हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार के अंतर्गत जाना स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। आज हम उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या उच्चारण में अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का अध्ययन करेंगे। इस आधार पर स्वरों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला है अनुनासिक। केवल मुख से उच्चारण होने वाले स्वरों वर्णों को अनुनासिक कहा जाता है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इनमें से निर्मित कुछ शब्द देखिए, जैसे अजगर, आन, इधर, ईक, औरत, गहना, कोना, छप्पर आदि। अनुनासिक क्या कहलाते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। इनमें से निर्मित कुछ शब्द देखिए, जैसे माँ, आँख, दांत, ऊंचा, गूंज, कुएं, हंसना आदि। स्टूडेंट्स, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तब हम जानेंगे कि इनके उच्चारण में जो हमारे मुख की वायु है वो नाक और मुंह दोनों से ही बाहर आती है। ठीक है। यदि स्वर का कोई भाग शिरो रेखा के ऊपर निकला हुआ हो या व्यंजन के ऊपर मात्रा लगी हुई हो तो चंद्र बिंदु ना लगाकर केवल बिंदु लगाया जाता है, जैसे नींद, ईंट, गेंद, भौंकना आदि। अब जान लेते हैं अनुस्वर किसे कहते हैं। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। यह नासिक के व्यंजनों जैसे अड़ा, ढ, ना और माँ के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और इसका उच्चारण पूर्ववर्ती स्वरों के बाद होता है, जैसे कंकड़, अंगूर, अंगद, चंचल, घंटा आदि। ठीक है। अब जान लेते हैं विसर्ग किसे कहते हैं। अनुस्वर की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण हा की तरह किया जाता है। इन्हें व्यंजनों के आगे लगाया जाता है, व्यंजनों के बाद लगाया जाता है, जैसे छह, प्रातः आदि। इसे इस तरह दो बिंदु लगाकर लिखा जाता है। अब विशेष इसमें यह है कि अनुस्वर और विसर्ग ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है। ठीक है, जैसे हंस, प्रातः आदि। अब हम जान लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में थोड़ी रुकावट पैदा होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजनों का स्वर के बिना उच्चारण नहीं होता। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? जो कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के अंतर्गत होते हैं और इसके अतिरिक्त अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन को भी इनमें शामिल किया गया है। का वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग ये 5 वर्ण आते हैं। इनका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ मीन्स गला। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि कहाँ से आती है? कंठ से आती है। अगला है चा वर्ग। च, छ, ज, झ, इया ये वर्ण चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये 5 होते हैं और इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। तालु अर्थात जीभ के ऊपरी भाग। जीभ के ऊपरी भाग को हम तालु कहते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब हमारी जीभ
कहाँ स्पर्श होती है? तालु में स्पर्श होती है। एक बार इसका उच्चारण करके देखें, चा छा जा झा या। तीसरा है टा वर्ग। टा वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ अणा ये 5 वर्ण आते हैं और इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। अब मूर्धा किसे कहते हैं? जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुड़कर तालु के पिछले हिस्से को टच करती है, यही क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। इसका एक बार उच्चारण करें, ट ठ ड ढ अणा। अगला है ता वर्ग। ता वर्ग के अंतर्गत ता था दा धा ना ये 5 वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण स्थान है दंत। इन 5 वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ है जो वो कहाँ टच करती है? दांत को टच करके इसकी ध्वनि निकलती है। ता था दा धा ना ये 5 होते हैं। ठीक है। इसके बाद है पा वर्ग। पा वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म ये 5 वर्ण होते हैं और इसका उच्चारण स्थान है होठ या होस्ट। इनके उच्चारण में हमारे होठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। इन 5 वर्गों में बटे हुए व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमारे मुख के अंदर का कोई ना कोई भाग एक दूसरे को स्पर्श करता है, इसीलिए इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य र ल व ये 4 वर्ण आते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु का मार्ग जो होता है वो जीभ, तालु, दंत और होंठ के परस्पर सटने से कुछ सकरा होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता। एक बार इसका उच्चारण करके देखें, य र ल व ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। ठीक है। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, श, स, ह ये 4 वर्ण आते हैं। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होती है। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? श, 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 ह। श, श, स, ह। ठीक है। ऐसे ही मानक वर्णमाला के अनुसार अंकों के लिए भी संख्यावाची चिन्ह प्राचीन भारतीय अंकों के आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होता है, जैसे मानक अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देवनागरी अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है स्वर और व्यंजनों का पुनः अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।